हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं शास्त्रीय दृष्टिकोण के भारतीय विचारकों के बारे में। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि भारतीय समाज को समझने का जो शास्त्रीय दृष्टिकोण है वह हमें यह बताता है कि हमें हमारे समाज के बारे में पौराणिक ग्रंथों, उपनिषदों, वेदों इत्यादि से जो भी जानकारियाँ मिली हैं वे सब की सब शास्त्रीय दृष्टिकोण के अंतर्गत आती हैं। अब हम इन दृष्टिकोणों के भारतीय विचारकों की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो नाम लिया जाता है वो डॉक्टर जी.एस. घुरिये का लिया जाता है। डॉक्टर जी.एस. घुरिये जो हैं वो भारतीय विचारकों में अपना प्रथम स्थान रखते हैं और जिन्होंने अपना संस्कृत विषय में एमए करने के बाद समाजशास्त्र विषय को अपनाया और एक बहुत बड़े समाजशास्त्री के रूप में भारत में प्रतिष्ठित हुए। डॉक्टर घुरिये का जन्म 12 दिसंबर 1893 को महाराष्ट्र के सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ। ये संस्कृत के प्राध्यापक थे। 1919 का समय जब बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय इंट्रोड्यूस होता है और उसको पढ़ाने के लिए प्रोफेसर पैट्रिक गैडिंस जो है वो वहाँ पर आते हैं। ये ब्रिटिश मूल के जो गैडिंस सर वहाँ पर आए, उन्होंने अपने भाषण बम्बई विश्वविद्यालय में देने शुरू किए और डॉक्टर घुरिये ने लगातार इनके लेक्चर्स को अटेंड किया और इनकी समाजशास्त्र विषय में रुचि जो है वो जागृत हुई। इनकी रुचि को देखते हुए पैट्रिक्स ने ब्रिटिश विश्वविद्यालय में डॉक्टर घुरिये को समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए आमंत्रित किया। वहाँ पर डॉक्टर घुरिये ने डॉक्टर हाबहाउस और डॉक्टर रिवर्स के साथ मिलकर बहुत सारा कार्य किया और डॉक्टर रिवर्स WS रिवर्स के निर्देशन में अपना PhD, अपना शोध कार्य जो है वो किया। इनके शोध का जो विषय था वो एथनिक थ्योरी ऑफ कास्ट, जाति की जनजातीय सिद्धांत था और जो बहुत बाद में फेमस हुआ। और इन्होंने कास्ट, क्लास और ऑक्यूपेशन जो थ्योरी है वो हमारे सामने रखी। डॉक्टर घुरिये की जो अध्ययन पद्धति थी वो पूरी की पूरी ऐतिहासिक और इंडोलॉजिकल यानी कि भारत शास्त्रीय पद्धति थी। कास्ट, क्लास और ऑक्यूपेशन जो पुस्तक इन्होंने लिखी, इस पुस्तक ने इन्हें बहुत प्रसिद्धि दिलाई। हालांकि डॉक्टर घुरिये ने अनेक पुस्तकें लिखी, बहुत सारे शिष्यों को शोध कार्य करवाया, लेकिन इस पुस्तक में उन्होंने भारतीय समाज के एक मौलिक संरचना, मौलिक विशेषता जो है वो जाति को उठाया। उन्होंने जाति प्रथा के लक्षणों, स्वरूपों के साथ साथ विभिन्न युगों में जाति का क्या रूप रहा वह हमें बताया और साथ ही साथ भारत से बाहर जाति के तत्व जो हैं वो कैसे हैं, जाति की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, फिर प्रजाति और जाति का क्या अर्थ है और क्या अंतर हैं। इसके साथ उन्होंने वर्ग को जोड़ा, वर्ग के कार्यों, जाति के भविष्यों, अनुसूचित जातियों, व्यवसाय और जाति के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी जो है वो इस पुस्तक में हमें प्राप्त होती है। इस पुस्तक में 12 अध्याय जो हैं वो डॉक्टर घुरिये ने लिखे हैं, जो अपने आप में एक क्लासिक ग्रंथ माना जाता है। यही डॉक्टर घुरिये ने अनुसूचित जाति को पिछड़े हुए हिंदू कहा, जो कि कई बार हमारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस में आता है कि अनुसूचित जातियों को पिछड़े हुए हिंदू किसने कहा था। इन्होंने जाति को एक ऐसा सामाजिक समूह कहा जो अपने सदस्यों पर खान पान, विवाह, व्यवसाय यानी पेशा और सामाजिक सहवास पर अनेक प्रतिबंध लागू करता है। जाति जो है वो एक ऐसा बंध समूह है जिसमें व्यक्ति अपने जन्म के साथ प्रवेश करता है और मृत्यु पर्यंत उसी में रहता है, मृत्यु तक उसी में रहता है, उसको वो बदल नहीं सकता है। तो इसलिए वो जातिगत विशेषताएं जो हैं उनको बहुत महत्व देते हैं और हमें यह बताते हैं कि जाति की जो 6 विशेषताएं घुरिये ने बताई वो सारी की सारी
जाति को समझने के लिए अति आवश्यक है, जिसमें वो समाज के खंडात्मक विभाजन यानी कि जाति के कारण समाज जो है अनेक खंडों में बंटा हुआ है उसकी चर्चा करते हैं। उसके कारण जो स्तरीकरण पैदा होता है उसके बारे में बताते हैं। जाति अपने सदस्यों पर भोजन और सामाजिक सहवास के अनेक प्रतिबंध लागू करती है। नागरिक और धार्मिक विशेषाधिकार निर्योग्यताएं जाति के सदस्यों को प्राप्त रहती हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो व्यवसाय हैं उसको प्रतिबंधित किया गया है कि अपनी जाति के व्यवसायों को छोड़कर व्यक्ति दूसरे व्यवसाय नहीं चुन सकता है। ये जाति की एक विशेषता बताई गई है। और इसी के साथ घुरिये ये कहते हैं कि जाति जो है वो अपने सदस्यों पर विवाह संबंधी प्रतिबंध लगाती है, अर्थात जाति जो है वो अंतर विवाह को अपनी ही जाति के अंदर विवाह करने को प्राथमिकता देती है। जाति के ये जो लक्षण या विशेषताएं बताई गई हैं इससे जाति को समझने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। और चूँकि जाति व्यवस्था जो है वो हमारे भारतीय समाज की मौलिक विशेषताओं में ली जाती है और भारत से बाहर इतनी स्तरीकरण की व्यवस्था जातियों में कहीं दिखाई नहीं देती है। जातियां अनेक उपजातियों अनेक गोत्रों में बटी हुई दिखाई देती हैं और उनमें स्तरीकरण की एक व्यवस्था जो है वो भी हमें दिखाई देती है। जाति समाज में उपस्थित है और हमेशा रहेगी। जातियां समाप्त नहीं हो रही हैं। जाति के भविष्य के बारे में वो ये चर्चा करते हुए हमें बताते हैं, बल्कि जाति जो है वो राजनीति और धर्म के अंदर भी प्रवेश कर रही है। तो इस प्रकार से शास्त्रीय दृष्टिकोण के भारतीय विचारकों में डॉक्टर घुरिये जो है वो अपना एक अहम स्थान रखते हैं। धन्यवाद।